Hello friends, you are very welcome to online space of युवराज एकेडमी। पिछले वीडियो में हमने ह्यूमन डाइजेशन के बारे में पढ़ा था। ये मेरा नेक्स्ट वीडियो है। इसमें हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, यानी कि जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो हार्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, उनमें जो डाइजेशन है वो किस तरीके से होता है, यानी वो कैसे इंजेशन करते हैं और किस तरीके से डाइजेशन होता है। ओके, तो चलते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक बफेलो, काउ, ये सब किस तरीके से खाने को खाते हैं और किस तरीके से डाइजेस्ट करते हैं। दे क्विकली सॉल्व, आपने देखा होगा जो गाय होती हैं या जो बफेलो होती हैं वो बहुत ही जल्दी जो उनका खाना होता है, ग्रास होती है, उसको बहुत ही जल्दी ऐसे खाती हैं, जल्दी जल्दी। तो वो खाना उस टाइम तो नहीं चबाती हैं, तो जो ग्रास होती है वो स्टोर हो जाती है इन अ पार्ट ऑफ स्टमक, यानी जो उनका स्टमक होता है उसका एक पार्ट होता है जहां पर वो फूड स्टोर होता रहता है, जिसको हम र्यूमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? र्यूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, यानी कि यहाँ पर जो फूड है वो पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है, यानी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हो रहा है क्योंकि वो फूड उन्होंने चबाया तो है नहीं। ओके, तो इस फूड जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है इसको हम कहते हैं कर्ड। क्या कहते हैं? कर्ड कहते हैं। ओके, बट लेटर द कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ। अब थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब उन्होंने पूरा फूड स्टोर कर लिया होता है उसके बाद जो पूरे दिन जब वो बैठे हो कैसे मुंह चला रही होती हैं, आपने देखा होगा कई बार, तो वो जो फूड है वो वापस आता है, यानी रिटर्न आता है माउथ में स्मॉल लम्प्स के थ्रू, छोटे छोटे लम्प्स के थ्रू। एनिमल्स च्यूज, फिर वो उसको पूरे दिन चबाते रहते हैं बैठ के। उस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। क्या कहते हैं? रूमिनेशन। एंड दीज एनिमल्स, और उन एनिमल्स को हम कहते हैं रूमिनेंट्स। ओके, तो पहले हमने क्या पढ़ा? जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी खाने को खाते हैं और स्टोर कर लेते हैं उस खाने को र्यूमन में, जो कि इनके स्टमक का ही एक पार्ट है। दूसरा, जो फूड वो पार्शली डाइजेस्टेड फूड को स्टोर, पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको हम कर्ड कहते हैं, जो कि स्टोर हो जाता है। फिर वो छोटे छोटे लम्प्स के द्वारा उसके माउथ में वापस आता है। उस प्रोसेस को हम रूमिनेशन कहते हैं और उन एनिमल्स को हम रूमिनेंट कहते हैं। द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज। अब यहाँ पर सेल्यूलोज की बात हो रही है, यानी जो भी वो घास खाते हैं उसमें सेल्यूलोज प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे सेल्यूलोज तो हमने पहले सुना ही नहीं है। तो प्लांट्स जो खाना बनाते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, उसको स्टोर करते हैं वो सेल्यूलोज की फॉर्म में, यानी जो फूड स्टोर होता है प्लांट्स में उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं, या फिर आप स्टार्च भी कह सकते हो। तो जो सेल्यूलोज है वो ग्रास में प्रेजेंट होता है। अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एक टाइप ही है कार्बोहाइड्रेट। अभी मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट जो है कन्वर्ट हो जाता है सेल्यूलोज में। इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर, bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose। तो इनमें अब यहाँ पर जो पहली है वो जानना चाहती है why these animals cannot chew food properly। भाई ये एनिमल जो है वो लगातार जो फूड है उसको चबाते क्यों नहीं रहते हमारी तरह, है वो स्टोर क्यों कर लेते? क्योंकि बेटा क्या है कि इनका जो स्टमक है उसका स्ट्रक्चर ऐसा, यानी उसके जो कंपार्टमेंट है वो इस तरीके के बने हुए हैं जिनमें र्यूमन पहले से है, यानी जो फूड को स्टोर कर सकता है। एक थैली होती है अलग से जो कि स्टोर कर सकती है। दूसरा, ये रूमिनेंट होते हैं, यानी ये सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, तो उनको इसको बाद में चबाने की जरूरत होती है। बूजो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। अब बूजो पूछ रहा है कि जैसे कैटल्स यानी कि गाय और भैंस होती हैं वो किस तरीके से सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर लेती, हम क्यों नहीं कर पाते हैं? तो भी ये पूछते तो रहते हैं, अभी इनको ये तो पता नहीं हम गाय और भैंस तो है नहीं, है ना। तो बूजो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज लाइक द कैटल डू। तो हम इसलिए नहीं डाइजेस्ट कर सकते क्योंकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बना है। ओके, जो सिर्फ रूमिनेंट ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ओके, एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, रैबिट हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सीकम। इनके पास सीकम होता है
बिटवीन द इसोफेगस, जो कि इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में प्रेजेंट रहता है। द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। वहां पे कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हर एक एनिमल जो है उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अलग होता है और डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो भी अलग होता है। तो सो फार लर्न अबाउट एनिमल्स विच प्रोसेसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म। बहुत ही छोटे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि लाइक यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है। अब हमारे पास तो मिलियंस ऑफ सेल हैं, अदर एनिमल्स के पास भी मिलियन ऑफ सेल हैं, पर कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही सेल होती है, यानी उनके जो एक ही सेल है वो ही हर एक फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो। तो फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, एक ऑर्गेनिज्म आपको यहाँ पे दे रखा है जिसका नाम है अमीबा। ठीक है, ये एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहता है, पॉन्ड वाटर में रहता है, फ्रेश वाटर में भी रहता है। अमीबा हैज अ सेल मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको एक सेल स्ट्रक्चर पहले भी दिखाया था, ये एक सिंगल सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ओके, एक वैक्यूल प्रेजेंट रहता है, इसकी जो बॉडी इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ, तो इसके ये जो 2 फीट हैं इनको हम सीडोपोडिया कहते हैं। सीडोपोडिया यानी कि फॉल्स फीट, जैसे कि यहाँ पर कोई फूड पार्टिकल आया या फिर इधर कोई फूड पार्टिकल आया या फिर इस साइड को फूड पार्टिकल आया, तो ये जो इसके फॉल्स फीट हैं ये क्या करेंगे, इस फूड को कैप्चर कर लेंगे। कैप्चर करने के बाद यहाँ पर छोटा सा एक वैक्यूल बन जाएगा, जिस वैक्यूल के अंदर ये फूड पार्टिकल चला जाएगा। उसी वैक्यूल में ही ये फूड डाइजेस्ट होगा, यानी कि इंजेशन होगा इसका। डाइजेशन होने के बाद उसी वैक्यूल के थ्रू ही ये फूड जो है इजेशन भी हो जाएगा, यानी इजेस्टेड वेस्ट। आप यहाँ देख सकते हो, यहां से इंजेशन हो रहा है, ये फूड वैक्यूल बना, ये वैक्यूल दिखा रखा है आपको। प्रिंट इतना अच्छा नहीं है इसका, ये प्रिंट इतना अच्छा नहीं है। ये यहाँ पर फूड पार्टिकल दिखा रखा है, इंजेशन हो रहा है, इंजेशन यहाँ से फूड अंदर जा रहा है और ये वैक्यूल बन रहा है। वैक्यूल के बाद यहाँ पर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, डाइजेस्ट होने के बाद जो वेस्ट पार्टिकल्स है वो वैक्यूल के थ्रू ही बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। ओके, तो इस तरीके से एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म डाइजेशन करता है, रेस्पिरेशन करता है अपनी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। जो अमीबा है वो कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाता है। ठीक है, मैं उनका नाम बता देती हूँ, उनको हम कहते हैं फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ओके, फाइटोप्लैंक्टॉन्स हो सकता है आपने पहले ना सुने हो। फाइटोप्लैंक्टॉन्स, अगर आपने कभी वाटर के सरफेस पे ग्रीन कलर का पैचेस देखे होंगे जिनको हम एल्गी भी कहते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, तो उनको अमीबा खाता है। ओके, when it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and engulfs it. The food becomes trapped in a food vacuole. Okay, food vacuole में तो digestive juices जो होते हैं वैक्यूल में पहले से प्रेजेंट रहते हैं, जो कि फूड का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डाइजेशन में हेल्प करते हैं, और डाइजेस्टेड फूड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। द एब्जॉर्ब फूड सब्सटेंसेज आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड multiplication, the undigested residue of the food. Okay, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर पूरा कवर हो चुका है। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक्सरसाइज डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज मेरा अगला वीडियो जरूर देखें। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। के बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।